सभा की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य श्रद्धेय रामानंद आचार्य जी महाराज और हमारे अखाड़ा परिषद के परम अध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्य रविंद्रानंद पुरी जी महाराज और हमारे आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध परम पूज्य ज्ञानदेव जी महाराज, जो आयु में भी हमारे में सबसे बड़े ही हैं, और आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं हम सब के लिए हैं। इस मंच पर मैं सभी पूज्य संत, हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य मुनि जी महाराज, परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे महामंडलेश्वर आचार्य हरिचेतनानंद जी महाराज और महाराज जी हमारे यतीन्द्रानंद जी पूज्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज, रूपेंद्र प्रकाश परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज और सभी परम पूज्य संत चरणों में मैं नमन और प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं संतों की कृपा और आशीर्वाद से हैं। इसलिए मैं तो आप सभी संतों का अपने आप को पुत्र मानता हूँ, अनुगामी मानता हूँ। और आज हम जो कुछ भी जहाँ भी कर पा रहे हैं, जैसे परम पूज्य अध्यक्ष जी ने कहा कि संतों को एक सूत्र में पिरो करके ही काम हो सकता है, और आज का यह कार्यक्रम मुझे लगता है परम पूज्य बाबा हठ योगी जी ने जो यह आयोजन किया है, यह भी एक सूत्र में पिरोने की तरफ एक मजबूत कदम है, ऐसा हम सबको अनुभव हो रहा है। शौर्य दिवस की आवश्यकता और उसकी अनुभूति और हमारे हृदय में उसको लेकर के एक ऊर्जा का जागरण जिस तरह से आज हुआ है, जिस तरह से परम पूज्य संतों ने अपनी वाणी से, अपनी ऊर्जा से उस बात को मुखर किया है, इस हरिद्वार की पुण्य सलीला माँ गंगा के पवित्र तट पर रह करके यह भूमि यूं भी गौमाता की, ये गौशाला की पवित्र भूमि है, क्योंकि भगवान श्री राम ने स्वयं उद्घोष किया था गौ ब्राह्मण हिताय च। क्योंकि जब संस्कृति की बात आती है, संस्कृति की उत्थान की बात आती है, तो जितने भी जो संस्कृति को विघ्न करने वाले तत्व हैं, क्योंकि शौर्य का हम तभी आनंद ले पाएंगे जो शौर्य के लिए बाधक जितने भी तत्व हैं उनको सही ठिकाने पे हम लगा पाएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ से शौर्य मनाते हुए शौर्य के विघ्नकारी तत्वों को समाधान करने का भी मार्ग यहाँ से प्रशस्त होगा, ये हमें विश्वास है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, हमने ढांचों की बात करी जो गुलामी के प्रतीक हैं, जो हमारी संस्कृति के एक तरह से हमारी परंपराओं के लिए चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। इसके अतिरिक्त इस परंपरा को और संस्कृति को समाप्त करने के लिए हम चाहते हैं, चाहे वह इतिहास के रूप में हो, चाहे हमारी परंपरा के रूप में हो। लॉर्ड माइकल जैसे लोगों ने आकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था को, गुरुकुलीय प्रणाली को ध्वस्त करके, यानी हर तरह से हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य और परंपराओं पर आक्रमण होता रहा है। सबको रोकने का कार्य कोई कर सकता है तो वो संत ही कर सकते हैं। संत संस्कृति के मूर्त और जागृत रूप है। आज सभी पूज्य संतों ने उसके लिए जो संकल्प लेकर के एक दृढ़ता व्यक्त करी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह गौरव प्रदान करेगा, संस्कृति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो बहुत समय हो चुका है। मैं एक निवेदन, क्योंकि बैठे बैठे मैं निवेदन सबसे करना चाहता हूँ और सहमति भी चाहूँगा। जैसे हमने कहा कि अब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है और अब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आने ही वाली है, तो हम उसकी सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबके मन में गर्व और गौरव का भाव है। तो जैसे आज दक्षिण भारत में जब तिरुपति बालाजी का मंदिर का हम स्मरण करते हैं, तो एक बात प्रतीकात्मक रूप से याद आती है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक गाय की प्रजाति होती है, छोटी गाय होती है, जिसको पुंगनरू कहा जाता है। हालांकि पुंगनरू गाय के दूध और घी से वहाँ पर भोग आदि का कार्य नहीं होता है, प्रतीकात्मक रूप में दूध को मिलाया जाता है। तो अब भगवान श्री राम मंदिर जो है बनकर तैयार है, तो गर्भगृह में पूजा के लिए हम सब गौ को माँ मानते हैं। संस्कृति में हम गौ के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यह भी गौशाला की भूमि है,
पूरे उत्तराखंड में, जिसको बद्री गाय कहते हैं, जो हिमालय क्षेत्र की गाय होती है, लगभग 7 लाख गोवंश हैं। उनमें से 4.5 लाख गाय हैं। वही गोवंश हिमाचल में है। हिमाचल से लेकर के, सिक्किम से लेकर के, नेपाल की पहाड़ियों से लेकर के असम और अरुणाचल, उस गोवंश की लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा गाय हैं। यदि हम ये देखें कि जितने भी गोवंश हैं, ठीक है, आज गीर गाय का एक सम्मान इस रूप में बढ़ गया कि लोग घृत आदि के लिए प्रयोग करते हैं। साहिवाल हम दूध के लिए प्रयोग करते हैं। बद्री गाय ऐसी है जो दूध कम देती है, और इसीलिए पहाड़ों में पहले कभी कोई गाय सड़कों पे नहीं छोड़ा करता था। आज वो गाय भी दर दर ठोकरें खाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका जो दूध है वो वस्तुतः दूध नहीं है, वो जड़ी बूटी युक्त अमृत है। तो यदि भगवान श्री राम के गर्भगृह की पूजा अर्चना के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वहाँ बद्री गाय का घी और दुग्ध का ही प्रयोग हो, तो प्रतीकात्मक रूप से यदि भगवान श्री राम के चरणों में यदि इसकी व्यवस्था हो जाए, पूरे देश के लोग कम से कम पूजा अर्चना में बद्री गाय का दूध और घृत का प्रयोग करेंगे, और ऐसा होगा तो पूरी गायों की रक्षा हो जाएगी। पहाड़ का पलायन खत्म हो जाएगा, पहाड़ों पे समृद्धि आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं, तो पहाड़ों को आबाद रखना भी उतना ही जरूरी है। तो इस बात को मैंने प्रमुख जनों से बात की थी, तो राम मंदिर के लिए फिर बात आई कि बद्री गाय का इतना घी कहाँ मिलेगा, दूध कैसे मिलेगा। हमने सब पता कराया उत्तराखंड के अंदर अलग अलग स्थानों से। फिर मैंने आदरणीय माननीय चंपत जी से बात करी। मैंने कहा आपको ये बताइए घी कितनी लगेगी। उन्होंने कहा लगभग 1.5 कुंटल घी की आवश्यकता होगी। तो मैं आप सब संतों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, लगभग 2 कुंटल बद्री गाय का घी वो हम नहीं बनाते, पहाड़ों से इधर उधर से इकट्ठा कर करके 2 कुंटल हमने मंदिर में उसके लिए पहुंचा भी दिया है। कल वो घी पहुंच भी गया है अयोध्या में। यहाँ परंपरा बने, घी की व्यवस्था हम कर लेंगे, पहाड़ों में हम जाएंगे, गौपालन वालों की हम सेवा करेंगे, घी भी हम दे देंगे, परंतु एक व्यवस्था बन जाए। परम पूज्य अब सभी संत चरणों में मेरा निवेदन है, क्योंकि अब मौका भी है, क्योंकि हमें दुष्टों का इलाज करना है। जिन्होंने हमारी संस्कृति को बढ़ने से रोका है, उनको दंडित करते हुए आगे बढ़ना है। पर जो हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं, मौका आने पर हमें उनको भी चेतन और जागृत रखना है। यह भी हमारा ही कार्य है। तो आज इस गौशाला की पवित्र भूमि से जो आदरणीय हठयोगी जी महाराज ने आज जिस ऊर्जा के साथ में, जिस भावना के साथ में और जिस दृढ़ता और निश्चय के साथ में यह कार्य का आयोजन किया है, आपके प्रति हम सब बहुत कृतज्ञता के साथ साथ में यही प्रार्थना कि इस गौ माता की इस पवित्र भूमि से गौ माता के संरक्षण के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा उपाय है, समय है, अवसर है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं पूरे देश और दुनिया में, वो प्रतीकात्मक रूप में ज्यादा उसको स्वीकार करते हैं। तो जब भगवान श्री राम के चरणों में बद्री गाय का घी प्रयोग होगा, तो सनातनी हर कोई कहेगा कम से कम पूजा के लिए तो तुम बद्री गाय का घी ढूंढो, खाने के लिए चाहे तुम कुछ खा लेना। तो यह संकल्प भी यहाँ से जाए। बस इतना ही निवेदन करते हुए आप सबको मैं पुनः प्रणाम, वंदन और नमन करता हूँ। 1 मिनट का जिस तरह से ये हमारा सूर्य दिवस मना, और ये एक चिंता तो है ही सही कि हमारी धर्म और संस्कृति 2 मिनट की महाराज फिर जाए, धर्म और संस्कृति किस तरह से सुरक्षित रहे। महाराज जी इसमें एक और बात है, अगर हमारे मठ मंदिर है और मठ मंदिरों की हम अपने रहते जीवन में अगर किसी को नियुक्त कर जाते हैं, शिष्य बना जाते हैं, तो भी आपका धर्म और संस्कृति और मठ मंदिर सुरक्षित रहेगा। तो मैं इसका उदाहरण हूँ आपके सामने। मैंने मेरे 3 शिष्य हैं, एक सीताराम दास जी, एक दिनेश दास जी, एक हितेश दास जी, तीनों महात्माओं से आशीर्वाद दीजिए। और तीनों को, एक को चंडी घाट का, एक को गरुड़ाश्रम का और एक को माँ का, अपने झादरा में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे आप लोगों का। ये 3 शिष्य हैं, लीजिए 3। तो इनको नियुक्त मेहनती दे दी है मैंने सब समाज के सामने महाराज जी। और जो निस्वार्थ भाव से चलाने वाले जो मेरी टीम है, जैसे आश्रम को ये हमारे विनोद डंगवाल जी हैं, पेनुली जी हैं गजराज, हमारे वो हैं नारायण दत्त भट्ट जी है, हमारी ग्राम प्रधान वो हैं
और इनका है, उनका बच्चा है। ये आप आइए, आप देखिए महाराज जी से, हाँ हार लीजिए। ये महाराज निस्वार्थ